तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इस टाइम तक ट्रेन जा रही है, आपको शायद ट्रेन की आवाज भी सुनाई देगी। इस टाइम तक सभी लोगों को पता चल चुका है कि बिग बॉस का विनर कौन है, मींस बिग बॉस OTT 3 का विनर कौन है। विनर है सना मकबूल। उम्मीदें तो दो ही लोगों से ज्यादा हो रखी थी, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रणवीर शौर्य मतलब इनकी फिल्म इंडस्ट्री से है और एक सना मकबूल, ये दो लोग इनकी फिल्म इंडस्ट्री से है। तो इन दोनों में से किसी एक का बनना तो तय था ही। ज्यादा उम्मीदें लग रही थी कि हाँ रणवीर शौर्य बन सकता है, लेकिन वो डिजर्विंग लग नहीं रहे थे। क्लिप शेयर कर रही हूँ जिसका साइड में निजी खड़ा है और दूसरी साइड में अनिल कपूर के दूसरी साइड में खड़ी है सना मकबूल। तो आप खुद देख सकते हैं कि मतलब उनके क्या एक्सप्रेशन थे। Winner of Big Boss OTT 3 is ये जो जर्नी थी ये काफी डिफिकल्ट थी। जो बिग बॉस OTT 3 की शूटिंग थी ये पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जो विनर था उसका अनाउंसमेंट पहले ये लोग नहीं करते। ये तभी करते हैं जब पूरा शो एक साथ चलता है, तभी पता चलता है लोगों को। लेकिन काफी लोगों ने पहले ही एस्टिमेट कर लिया था कि हाँ भाई सना मकबूल ही है। एक एड दिखाई थी छोटी सी, जिसके अंदर अनिल कपूर सना मकबूल और नेजी को बोलते हैं कि आप घर की सारी लाइटें बंद करके यहाँ पर आ जाए स्टेज पर, और जब आप आएंगे तो विनर है उसका नाम अनाउंस कर दूंगा। ये वाला जो पल था वो उन दोनों के लिए काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि जिस जगह पर काफी दिनों तक वो लोग रहे हैं और फिर एकदम से सडनली उसकी लाइट बंद करते हैं, मतलब वो पूरा घर ही बिल्कुल अब उनको शायद कभी देखने को ना मिले। ऐसे जिस तरीके से वो उस घर में रहे हैं, कितनी मेमोरीज बनी है उस घर के अंदर। तो उसकी लाइटें बंद करके फिर वो जाते हैं सीधा अनिल कपूर के पास शो पर, मतलब कि स्टेज के ऊपर, और फिर वहां पर उनकी अनाउंसमेंट होती है। मतलब कि अनिल कपूर मतलब सलमान खान की तरह नहीं करते, कभी उसका हाथ उठाए कभी उसका हाथ उठाए, डायरेक्ट जाते ही सीधा अनाउंस कर देते हैं कि हाँ सना मकबूल विनर है। तो इतना वेट नहीं करवाया अनिल कपूर ने और डायरेक्ट बता दिया। लेकिन एक बात ये भी थी कि अनिल कपूर ने यूं समझ लो जो वीकेंड का वार था, इतना भर भर के सुनाते थे ना सना मकबूल को कि सभी के अंदर हिम्मत नहीं होती इतना सुनने की। क्लिप में खुद देख सकते हो कि अनिल कपूर खुद बोल रहे हैं कि मैं वीकेंड के वार पर फिर किससे बात करता, और जो शिवानी कुमारी का रिएक्शन था वो भी आप देख सकते हैं इस क्लिप में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं होते तो हफ्ते में आखिर बात किससे करता। सर हमें बोल देना, हमारा खाना पानी तक ना पी पाए यार, सना की दाल देने पर वो एकदम इधर से हंसता ही रहा, तुरंत सब्जियां तुरंत। जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही थी, और ये आसान इसलिए नहीं रही थी क्योंकि एक दूसरे के जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं और किसी ना किसी तरीके से नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो साजिशों के थ्रू गिराए या फिर उनका मोरल डाउन करके गिराए या फिर छोटी मोटी जो नॉर्मल डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं उनको खराब करके गिराएं। रणवीर शौर्य जो है वो कितना चिढ़ते थे सना मकबूल से, और सना मकबूल भी रणवीर शौर्य से कितना चिढ़ती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का चेहरा बाहर निकलने के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहते। इवन मुनावर आया था और मुनावर ने पूछा था सना मकबूल से, शो से बाहर निकलने के बाद आप किस पर्सन का बिल्कुल भी चेहरा नहीं देखना चाहिए, तो सना मकबूल ने डायरेक्टली नाम ले लिया रणवीर शौर्य का इस क्लिप में। कौन है बाहर जाके किसके साथ दोस्त या शक्ल नहीं देखना पसंद करोगे? रणवीर सिंह का नाम तो आपको लिया था, बट इज इट देयर? You won't work with it? No. मतलब ये आप ऑलवेज ऐसे हो काम पे that you choose people? No, I don't choose people, but in this thing, I think he really hurted me. उन्होंने मुझे मेरे दिल पे स्कार छोड़ा है, तो आई थिंक उनको मैं यहाँ से निकलने के बाद कभी नहीं देखूंगी। और रणवीर शौर्य जो है वो भी कम नहीं है, वो पोक करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर भी पोक करते थे सना मकबूल को, कि मतलब उसकी कभी मिमिक्री कर देना, कभी उसकी भी एक अलग स्टोरी रही है सना मकबूल की, कि जो उसका ऊपर वाला होठ था वो डॉग ने बाइट कर दिया था, और उसने बताया भी कि 121 यानी 121 उसके ऊपर स्टिचेस भी आए थे, और ये एक ऐसा हादसा रहा था जो उसके दिल और दिमाग पर अभी तक गहरी और अमीर छाप छोड़े हुए है। इस वाले क्लिप में सना मकबूल इस चीज को शेयर करती नजर आ रही है, आप खुद देख सकते हैं।
जा रही हूँ, खत्म। फिर ऐसे करो, सना मकबूल मेरे पास ना बोटॉक्स के पैसे नहीं है इसलिए ओंठ ऐसे करके चलती है। I had a dog bite. और you 121 टाके थे मेरे में। और मैंने आई थिंक आई वाज संघर्ष करी जिस चीज से बाहर निकलने के लिए, एंड आई स्टिल फील इट्स अ स्कार इन माय हार्ट। और रणवीर शौर्य जो है, रणवीर शौर्य तो बस वैसे ही इनको मजाक उड़ाना रहता है हर चीज का। और ये इस शो से बाहर गए तो तब भी उनके दिल में सना मकबूल के लिए एक अलग ही तरीके की नफरत देखने को मिली। और रणवीर शौर्य ये भी बोलते नजर आ रहे हैं कि ये मतलब गंदा बोलती थी, गंदा सुनती थी, गंदगी फैलाती थी, और ये कर करके इसने खुद को विनिंग पोजीशन पर पहुंचा दिया। ये चीज काफी अजीब लगी। सना मकबूल और रणवीर शौर्य ये दोनों आपस में, इनका 36 का आंकड़ा बन चुका है, क्योंकि एक तरीके से दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे और एक दूसरे को नीचे गिराने की पूरी कोशिश ये तो करेंगे ही, क्योंकि तभी तो ये अपनी मतलब जगह बना पाएंगे। अब बात करते कृतिका मलिक की कि ये टॉप 5 में कैसे पहुंच गई। मतलब सभी लोग जो वहां पर बैठे थे उस टाइम, वो क्या हम लोग खुद सोच रहे थे कि ये लड़की बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती टॉप 5 में जाना, क्योंकि इससे भी अच्छे लोग आए थे, टैलेंटेड लोग थे और जो डिजर्व करते थे उस पोजीशन को जहाँ पर ये जाके बैठी थी। तो इस वाले क्लिप में आप खुद देख सकते हैं कि एक तरीके से कितनी भयंकर इंसल्ट हुई है कृतिका मलिक की। टॉप 5 में देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है कृतिका भाभी को। आप में से कौन सहमत है शिवानी से? मुझे भी लगता है कि कृतिका टॉप 5 में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे और भी डिजर्विंग लोग थे जो उस जगह पर बैठ सकते थे। आई टोटली एग्री सर। आपको क्यों लगता है कि आप डिजर्विंग? मैं फेक पर्सनैलिटी नहीं थी, जैसे मैं बाहर हूँ मैं वैसे ही अंदर भी रही हूँ। बाकी लोगों ये जो सोच है इससे मैं सर मैं कुछ नहीं कर सकती। कटारिया है वो बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं गया है बिग बॉस के घर से, उसको भी एक विनिंग चीज मिली है और वो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि लव कटारिया को क्या मिला है। देखिए, होंडा SP 160 प्लेड बोल्ड पोल का जो मैक्सिमम टाइम्स जीतकर इस सीजन के बोल्डेस्ट कंटेस्टेंट बने हैं। अभी फिलहाल तो सना मकबूली छाई रहेगी कुछ दिनों के लिए, हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, हो सकता है साल भर भी छाई रहे। जब सना मकबूल यहाँ से जाती है, मीन्स के स्टेज से बाहर निकल के जाती है, उस शो को छोड़ के एंड हो जाता है शो, उसके बाद जब सना जाती है अपनी कार में, तो वहां भी मतलब कि जो इनके फैंस है वो इतना ज्यादा इनको प्यार दे रहे हैं, इनको पेस्ट्री खिला रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं। एक चीज मुझे काफी पसंद है सना के बारे में कि ये अपनी चीजों को लेके काफी क्लियर होती है, जो इनको जैसा लगता है वैसा ही ये बोलती है। बॉस लेडी, ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, एक नारी सब पर भारी, तो वो वाला काम यहाँ पर हमें देखने को मिला था। पिछले एक ऐसा सीजन आया था बिग बॉस का जो कलर्स टीवी पर आया था और जिसके अंदर रुबीना दिलेक थी, ठीक है, या तो मुझे वो ही काफी ज्यादा पसंद आई थी, या फिर जो सना मकबूल है ये थोड़ा सा दिमाग भी लगाती थी और दिल भी लगाती थी, मतलब दिल से भी बात करती थी और दिमाग से भी बात करती थी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगी मुझे रुबीना दिलेक की जितनी, लेकिन फिर भी जितने भी कंटेस्टेंट थे इस बार उन सबसे ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग मुझे लगी रही थी। मतलब लोग इसको पूरी कोशिश करते थे झकझोरने की कि हाँ इसका मोरल डाउन कर दे, इसको मतलब मेंटली एब्यूज करें, लेकिन जो सामने वाला कंटेस्टेंट होता था ना तो कुछ ही नहीं बोलती थी, या फिर बोलती थी ना तो ऐसा बोलती थी कि सामने वाला ना पूरे सीजन तिल मिलाता ही रहता था जब तक वो बाहर ना निकल जाता घर से। अब वो चाहे टास्क वाली बात हो, टास्क होता था तब भी मतलब रणवीर शौर्य कुछ बोलते रहते थे इसको और सना को, और जो सना है वो भी कम नहीं है। जब टास्क था तब रणवीर शौर्य भी सना मकबूल को सुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, आप देख सकते हैं। कैमराज लगे हैं तो ये है, सोचो बाहर जहाँ कैमराज नहीं है क्या करती होंगी, ठीक है, आप उसके लपेटे में आ गए हो मकबूल के, चुड़ैल के साथ बैठना बंद करो। चुड़ैल सना मकबूल। अब बारी आती है सना मकबूल की, तो सना मकबूल भी पीछे हटने वाली थी नहीं। एक टास्क आया, उस टास्क के अंदर भी इसने रणवीर शौर्य को इतना सुनाया, खुद देख सकते हो कि रणवीर शौर्य
मतलब सुन रहा है, चुपचाप सुन रहा है ये क्या क्या बोल रही है। कंटेस्टेंट को हेट करती है तो ये हमसे, बट ये नहीं देखते कि बड़े हैं तो समझाने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। बात करते हैं, सब गोलू से क्यों नहीं बात करते? अरमान बुरा मान जाएगा। नहीं, बट यही है लड़कियों से ना, ये अपने से मतलब इनको लगता है जो कंपटीशन है उनको वो करारा जवाब दे। वेरी गुड, अच्छा कर रहा है। और ये ही नहीं, जब ये बिग बॉस के घर के अंदर थे, मकबूल को काफी मतलब 2-3 बार गिफ्ट्स मिले हैं बिग बॉस की तरफ से। एक गिफ्ट मिला था इसे जो मुझे काफी पसंद है सीरियसली, लेकिन उसका जो प्राइस है ना वो मेरे बजट से बाहर है। तो वो था डाइसन का हेयर स्ट्रेटनर। आप देख सकते हैं इस वाले क्लिप में कि कितनी खुश है सना मकबूल उस वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुए पोल अनुसार जिस महिला सदस्य को डाइसन एयर स्ट्रेटनर मिल रहा है वो है तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने ये सोचा था कि रात को मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन रात को मैं बना नहीं पाई वीडियो, और मैं इस टाइम बना रही हूँ ये वाली वीडियो। और मुझे यूट्यूब पर आपका काफी बहुत सारा प्यार मिल रहा है और थैंक यू सो मच उस प्यार के लिए। आप अपने सजेशंस भी मुझे बता सकते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।